ऐसी भी स्थिति होती है। यूं तो व्यक्ति को साधन पर ही विश्वास करना चाहिए। उसकी प्रारंभिक कक्षा जो है साधन की कक्षा है, उसको चलने की पद्धति है, साधन की पद्धति है। लेकिन अपवाद के रूप में साधन नियम और कृपा उसका एक अपवाद पक्ष है। उसका अभिप्राय कि साधन आपको करना है और कृपा भगवान को करना है, तो वो उनको जो करना है आपका बस है, पर आपको जो करना है वो तो आप कीजिए। जब उनको कृपा करना होगा तो वो तो उनकी मौज है। तो हनुमान जी महाराज जो है अनेक अनेक व्यक्तियों को भगवान के पास पहुंचाते, लेकिन सबको एक पद्धति से तो नहीं पहुंचाते। तो सुग्रीव को भगवान राम से मिलाते हैं, विभीषण को भगवान राम से मिलाते हैं, तो श्री सीता जी के पास प्रभु का संदेश पहुंचाते हैं, श्री भरत जी के पास प्रभु का संदेश पहुंचाते हैं। हनुमान जी इस कला में बड़े निष्णात, और सबके लिए अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। जब वो सुग्रीव को भगवान के पास पहुंचाते हैं तो सुग्रीव को नहीं भेजा, वहां पर भी उन्होंने भगवान राम से कहा कि महाराज आप दोनों हमारे पीठ पर बैठ जाइए और मैं आपको सुग्रीव के पास ले चलूंगा। और उसके पीछे हनुमान जी की एक विनम्रता की वृत्ति है, निर्मलता की वृत्ति है। प्रभु पूछ सकते हैं कि जब तुम मुझसे चलने के लिए कह रहे हो तो याद रखिए भगवान को भी नहीं चलना पड़ा, हनुमान जी चले। अभिप्राय है कि वो स्वयं इतने सक्षम है कि वो साधन स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु को भी उठा लेते हैं, चलते हनुमान जी। सबके साथ साथ उनका अभिप्राय ये था कि प्रभु मैं सुग्रीव के पास आपको इसलिए नहीं ले चल रहा हूँ कि सुग्रीव बड़े महापुरुष हैं। अभी उन्होंने कहा जब कोई रोगी चलने योग्य होता है तो वैद्य के पास जाता है, पर बिल्कुल चलने फिरने योग्य न हो तो फिर वैद्य कोई उसके जाना पड़ता है। तो मैंने सुग्रीव बेचारा तो दौड़ते दौड़ते ऐसा थक गया, बस इसके जीवन में तो जब देखो तुम्हारे जा रहा तो भागते भागते अब इतना थक गया क्या वो चलने के लिए सक्षम नहीं है, आपकी बनाने के लिए सक्षम नहीं है। आप ही कृपा करके और प्रभु स्वीकार कर लेते। प्रभु हनुमान जी के अनुरोध को स्वीकार करते हैं, हनुमान जी ले लेते हैं, जीत पर पहुंचा देते हैं, मित्रता करा देते हैं। पर मेरे महत्व का सूत्र है क्या भगवान की कृपा, भगवान और संत की कृपा, हनुमान जी की कृपा हुई और भगवान की कृपा उनको हनुमान जी के माध्यम से मिली और भगवान उन्हें प्राप्त हो गए। लेकिन कृपा के साथ साथ साधना की आवश्यकता हो गई। ये रामायण के जो संकेत में बड़े महत्व के, इसका अर्थ तो प्रत्येक व्यक्ति कहते कि हम तो भगवान के पास जाने योग्य नहीं है, गुरु जी आप ही भगवान को याद करके मेरे पास पहुंचा दीजिए। तो इसका उल्टा भी परिणाम हुआ, राज्य भी मिल गया, संपत्ति भी मिल गई, पत्नी भी मिल गई, और उसके बाद फिर ऐसे डूबे कि भगवान की याद नहीं करें। और तब हनुमान जी को, गुरु जी को लगा कि ये तो गड़बड़ बात, कृपा का इसने दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो सुग्रीव के जीवन में पहले साधना नहीं है, पहले कृपा है और बाद में फिर साधना करनी पड़ती। और इसलिए वहां पर संकेत आता है कि फिर हनुमान जी महाराज जो है जब ये देखते हैं कि अरे संपत्ति प्राप्त करके, भोगों को प्राप्त करके भगवान को भूल गए, और इसका अर्थ है कि इन वस्तुओं को पा करके तो भगवान की याद और आनी चाहिए। देखिए आपके पास कोई आपका मित्र, आपका स्नेही कोई भेंट भेज दे तो आप मगर कृतज्ञ है, सभ्य है, तो आपको याद रहती है कि देखो हमारे मित्र ने भेजा है। और ये भी याद रहता है कि मित्र ने भेजा है तो कभी हमें भी तो जो कुछ भेजना है। लेकिन जिससे लिया उसको ही भूल गए। और तब यहाँ पौन हृदय विसारा, राम कार्य सुग्रीव विसारा, और निकट जाई चरण विसर्जावा प्रणाम किया। और तब उन्होंने सुग्रीव घबराए, हनुमान जी को देख करके पत्नियों से घिरे हुए, राजनंद में डूबे हुए, हनुमान जी भैया की के रूप वहां भी पहुंच गए। और तब उन्होंने ये कहा, पूजा
सुग्रीव जी ने महाराज आपने कैसे कष्ट किया? बोले मेरा बंधु हुआ कि आज आपको कथा सुना। आप तो बहुत मधुर कथा सुना चुके हैं पूरी। जब प्रभु से आपने मित्रता कराई थी तभी पूरी कथा सुना दिया। तब हनुमान तो बड़े जिसकी सब कथा सुनाया। हनुमान जी ने कहा नहीं पूरी कथा नहीं हुई थी, अधूरी कथा। एक अंश सुनाया था, दूसरा रह गया था, वो पहले सुना दिया, आज सुना दिया। उस दिन हनुमान जी ने सुनाया था प्रभु कितने कृपालु। बात कृपा की कथा नहीं थी। आज उन्होंने कहा कि मेरे मस्तिष्क में एक बात बार बार आ रही, आपका भी ध्यान दिया होगा, पूछ दिया कि प्रभु ने बाली को जो बाण मारा वो बाण कहाँ गया? यही है कि बाण किसी की छाती में ले गया, द्वार है। सुग्रीव ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ, सुग्रीव की छाती से, बाली की छाती से निकल करके वो बाण जो है प्रभु के टारगेट में चला गया। हनुमान जी ने कहा आपने सोचा कि बाण को लौटा के फेंक कर कस में क्यों रख दिया? नहीं महाराज, मैं तो ये समझा कि उन्होंने अपने कृपालु स्वभाव से बाण को रख लिया। उन्होंने नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा होगा कि सुग्रीव की तरह अगर बाली भी कभी दुष्टता करे, बाली की तरह अगर सुग्रीव भी दुष्टता करे तो बाण रखे रहो, उसके लिए भी काम होगा। तो आपके लिए रखा हुआ। अब वो जो व्याख्या सुनी, संत लोग व्याख्या बदलते हैं, एक व्याख्या कभी नहीं। तो ये मत कहा करे कि कौन सी व्याख्या सही। पहले तो आपने कहा आज ऐसा करे, उनसे तो आपने कहा था ये, इससे दूसरी बात कर है। तो व्याख्या मैंने जिस व्याख्या के द्वारा हमारे अंतर जीवन में शुद्धता है, जिस समय जो दवा चाहिए वो लोग दी जाएगी। कृपा की दवा दी गई थी, बड़ा ऐसी कथा सुनाई कि बेचारे डर के मारे कांपने लगे। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोह हर दीनो ज्ञाना। सब कुछ विषयों ने मेरा ज्ञान हरण कर दिया। अब मारुत सुत दूत समूहा प्रथम जाता बाला विधवा। अब कृपा कीजिए आप दिल्ली से दूतों को बुलाइए, बंदरों को, और उसके बाद फिर से हनुमान जी प्रमुख का और सुग्रीव का विलय हुआ। और अंतर आ गया। पहली बार हनुमान जी प्रमुख को ले आए थे और आज तुम चलोगे। न तो सुग्रीव को कंधे पर बैठाया, भगवान को भी नहीं ले आए, तो बस कह दिया अब तो तुम्हें चल रही है। और यही सूत्र है। इसका अभिप्राय है कि कृपा के द्वारा मनुष्य को आश्वासन मिले, कृपा के द्वारा भगवान की कृपालुता पर भरोसा हो, और भरोसा होकर के भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाए। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, भगवान शंकर ने जब प्रभु की कृपा का वर्णन किया तो पार्वती जी ने कहा महाराज जब लोग सुन लेंगे कि इतने कृपालु है तो फिर मन करें। तो कहने लगे कि याद रखो, अगर कोई व्यक्ति भगवान के स्वभाव को समझ लेगा तो उसकी एक ही परख क्या? उमा राम स्वभाव जी जाना, ताई भजन तभी भाव जाना। प्रभु की कृपालुता एक बार समझ में आ जाए तो व्यक्ति अत्यंत अपने में संकोच अनुभव करता है। कितने हमारे प्रभु कृपालु है, कितने करुणामय है। पल पल के उपकार रावले, ईश्वर के उपकारों का स्मरण अगर व्यक्ति करने लगे, जय रूप हित कीनो। बालक जब गर्भ में होता है, कहो माता और पिता, माता पिता के द्वारा बालक का जन्म भले ही हो, पर किसी माता के लिए संभव नहीं कि गर्भस्थ बालक की अपने पुरुषार्थ से रक्षा कर सके। जब व्यक्ति याद करेगा तो उसको लगेगा कि भगवान कितनी कृपा करते हैं, किस तरह से कृपा करते हैं। जब दांत नहीं, जन्म होते मातृ में दुख आ गया, कितना कृपालु है। तब हर ये भी याद करता है कि जब वह हर क्षण हमारी रक्षा कर रहा है, जब दांत नहीं तब दूध लियो, और जब दांत भयो तब अन्न गए। इस तरह से भक्तों को कृपा से भगवान की स्मृति बढ़नी चाहिए। पर उस कृपा से भूल जाए तो उसने कहा गया अब तो साधन की अपेक्षा। और फिर दूसरी बार आप देखते हैं कि सुग्रीव भगवान जब आगे मिल गए तभी दोष बने थे, और जब सुग्रीव हनुमान जी के साथ भगवान के पास गए तो फिर उसके बाद उनके चरित्र में भगवान की विस्मृति का प्रसंग नहीं आया। तो मानो बस मुख्य सूत्र वही, जो रोगी को जो औषधि दी जाएगी
वो औषधि उसके रोग के अनुकूल दी जाएगी, जिसका निर्णय सद्गुरु करेगा। सद्गुरु उचित समय में वैसी औषधि का प्रयोग करेगा। जब सुग्रीव के जीवन में भय था तो उस भय को निकालने के लिए कृपा की दवा दी गई। पर जब कृपा की दवा के द्वारा ही व्यक्ति भगवान को भूल गया तो फिर उसके पश्चात उसके मन में भगवान की स्मृति करा करके भय के माध्यम से भगवान के पास पहुंचा गया।